class. Today I teach beta chapter number 4 fill ups. चैप्टर नंबर 4 के फिल अप्स रेगिस्तान भरो. नंबर फर्स्ट पे है डैश फुलफिल ऑल आवर नीड. हमारी सारी कमियों को कौन कंप्लीट करते हैं? पेरेंट्स. क्या आएगा? PARENTS. पेरेंट्स. PARENTS. पेरेंट्स. पेरेंट्स फुलफिल ऑल आवर नीड्स. पेरेंट्स फुलफिल ऑल आवर नीड्स. नंबर 2 पे क्या है बेटा? फादर्स. FATHER. फादर. BUYS. बाइस. डैश फॉर ऑल ऑफ अस. फादर्स बाइज डैश फॉर ऑल ऑफ अस. जो हमारे पिताजी हैं वो हमारे लिए क्या खरीदते हैं? बाय थिंग्स. THINGS. फादर बाइज थिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस. THINGS. थिंग्स. फादर बाइज थिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस. अब है नंबर 3. We must we must dash our parents. कि हम अपने माता पिता का क्या करते हैं? आदर. तो क्या आएगा? रिस्पेक्ट. RESPECT. रिस्पेक्ट. We must respect our parents. RESPECT. रिस्पेक्ट. RESPECT. रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट मीन्स आदर. अब है नंबर 4. OUR our. PARENTS. पेरेंट्स. TEACHTs. US. डैश मैनर्स. MANNERS. मैनर्स. आवर पेरेंट्स टीच अस डैश मैनर्स मीन्स गुड मैनर्स. कि अच्छी बातें, अच्छी आदत सिखाते हैं. तो क्या आएगा? GOOD. गुड. अभी हमने क्या किया? फिल अप्स. रेगिस्तान भरो. नंबर फर्स्ट है पेरेंट्स फुलफिल ऑल आवर नीड. पेरेंट्स. PARENTS. पेरेंट्स. नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? पेरेंट्स. PARENTS. पेरेंट्स फुलफिल. FULFILL. फुलफिल ऑल. ALL. ऑल. OUR our. NEEDS. नीड्स. नंबर 2. फादर. FATHER. फादर. BUYS. बाय. THINGS. थिंग्स. FOR. for. ALL. OF. US. us. Fathers buys things for all of us. Number 3 है we must respect our parents. WEV MUST must. RESPECT. respect. OUR our. PARENTS. parent. We must respect our parents. Number 4. Our parents teach us good manners. OUR our. PARENTS. parent. TEACH. teach. US. us. GOOD. good. MANNERS. manners. Our parents teach us good manners. देखो अभी हमने क्या किया था? चैप्टर नंबर 4 के फिलअप्स. अब क्या करेंगे? ट्रू एंड फॉल्स. सही और गलत. अब है नंबर फर्स्ट पे है वी शुड. WEVSHOULD. शुड. रिस्पेक्ट. RESPECT. रिस्पेक्ट. OUR our. FATHER. father. And mother. AND. and mother. 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 We should respect our father and mother. WEVSHOULD. should.
RESPECT respect, OUR our, FATHER father, AND and, MOTHER mother. We should respect our father and mother. क्या हम अपने माता पिता का आदर करते हैं? यस. तो क्या आएगा? टी. ट्रू का टी. ओके. अब है नंबर सेकेंड. आवर मदर, OUR our, MOTHER mother, DOES does, ALL all the, THE the, household, HOUSE house, HOLD hold, work, WORK work, OUR our, MOTHER mother, DOES does, ALL all, THE the, HOUSE HOLD hold, household, work, WORK work. क्या हमारी मम्मी पर घर का सारा काम होता है? यस. तो क्या आएगा? ट्रू. नंबर थर्ड है वी शुड, WEVSHOULD शुड, disobey, DISOBEY obey, our parents, PARENTS parent, WEVSHOULD should, DISOBEY disobey, OUR our, PARENTS parent. We should disobey our parents. क्या हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते? Wrong. तो क्या आएगा? False. अब है नंबर 1. I will be repeat again. We should respect our father and mother. क्या हम अपने माता पिता का आदर करते हैं? Yes. तो क्या आएगा? T. True का ट्री. नंबर 2. Our mother does all the household work. क्या हमारी माता जी घर का सारा काम करती है? तो yes. तो ट्रू का टी. नंबर 3. We should disobey our parents. क्या आएगा? जो हम हमारे माता पिता का आदर नहीं करते, उनका निरादर करते हैं, तो क्या आएगा? फॉल्स. अभी मैंने आपको कराए हैं फिलअप्स एंड ट्रू एंड फॉल्स. तो बेटा डू इन योर बुक ऑल्सो फिल एंड राइट इन फेयर नोटबुक ऑफ SS. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे. Good morning student, welcome to MLP YouTube channel. I Seema from MLP International School Rajpura. So dear student, our class is first and subject is math. So, in the last video we did completed chapter number 2, numbers, properties of numbers 1 to 10, and today we will start our lesson 3rd, ordinal numbers. Okay. सो बेटा आवर थर्ड चैप्टर है ORDINAL ऑर्डिनल, NUMBERS नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स. सो ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ऑर्डिनल नंबर्स टेल अस अबाउट द ऑर्डर और पोजीशन. ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? हमें क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं कि क्या किस पोजीशन पे है, क्या है. ठीक है. हियर इज ए पिक्चर which show the position of children standing at the bus stop. ये जो पिक्चर है ये बेटा क्या शो कर रही है कि जो ये चिल्ड्रन है उनकी पोजीशन शो कर रही है जो एक बस स्टॉप पे खड़े हुए. तो देखो ये कौन सा चिल्ड्रन है बेटा? फर्स्ट, FIRST फर्स्ट. नेक्स्ट कौन सा स्टूडेंट आएगा? सेकंड, SECOND सेकंड. नेक्स्ट थर्ड, फिर फोर्थ, FOURTH फोर्थ. फिर नेक्स्ट फिफ्थ, FIFTH फिफ्थ. नेक्स्ट स्टूडेंट है सिक्स्थ, SIXTH सिक्स्थ. फिर उससे नेक्स्ट सेवंथ, SEVENTH सेवंथ. नेक्स्ट स्टूडेंट है एट्थ, EIGHTH एट्थ. नेक्स्ट स्टूडेंट है NINTH नाइन्थ. तो बेटा ये क्या बता रहे हैं? हमें पोजीशन बता रहे कि ये स्टूडेंट फर्स्ट पे है, फिर ये सेकंड पे है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है. ये इन क्या शो कर रहे हैं? पोजीशन शो कर रहे हैं. नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. सो ऑर्डिनल नंबर है बेटा 1 to 10. मैं अभी आपको राइट कराऊंगी. ओपन योर नोटबुक एंड राइट डाउन.
सो बेटा मेंशन योर हेडिंग ORDINAL ऑर्डिनल, NUMBERS नंबर्स 1 to 10, 1 से 10 तक ऑर्डिनल नंबर करेंगे। फर्स्ट है हमारा 1 नंबर, 1 को क्या बोलेंगे बेटा? फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। 1 को क्या बोलेंगे? फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। फर्स्ट की देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? 1 के पीछे ST नोट लगा देंगे, क्या बन जाएगा? फर्स्ट। 1 को क्या बोलेंगे बेटा हम? फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। नेक्स्ट है सेकंड, SECOND सेकंड। 2 को क्या बोलेंगे बेटा हम? सेकंड, SECOND सेकंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं हम? ऐसे 2 के पीछे ND लगा के क्या बन जाएगा हमारा? ये सेकंड। ओके। नेक्स्ट है थर्ड, THIRD थर्ड, THIRD थर्ड। थर्ड को शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? 3 के पीछे RD लगा देंगे, क्या बनेगा बेटा हमारा? थर्ड। FIRST फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, SECOND सेकंड। इससे नेक्स्ट है थर्ड, THIRD थर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ, FOURTH फोर्थ, FOURTH फोर्थ, FOURTH फोर्थ। फोर्थ को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी राइट कर सकते हैं, फोर्थ। नेक्स्ट नंबर है हमारा फिफ्थ, FIFTH फिफ्थ, FIFTH फिफ्थ। फिफ्थ को कैसे नोट करेंगे? ऐसे 5 के पीछे TH लगा के क्या बन जाएगा? फिफ्थ, FIFTH फिफ्थ। नेक्स्ट है सिक्स्थ, SIXTH सिक्स्थ, क्या बनेगा? सिक्स्थ। सिक्स्थ को हम कैसे नोट शॉर्ट फॉर्म में राइट करेंगे? सिक्स्थ। ओके। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ, SEVENTH सेवन्थ, SEVENTH सेवन्थ। सेवन्थ को हम ऐसे राइट करेंगे, सेवन्थ। नेक्स्ट है हमारा एट्थ, EIGHTH एट्थ, EIGHTH एट्थ। एट्थ को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे राइट करेंगे, एट्थ। नेक्स्ट है हमारा नाइन। नाइन को क्या बोलेंगे बेटा हम? नाइन्थ, NINTH नाइन्थ, NINTH नाइन्थ। नाइन्थ को हम कैसे राइट करेंगे? ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट नंबर है हमारा टेंथ, TENTH टेंथ। ये टेंथ की शॉर्ट फॉर्म है। ओके। सो बेटा रिवाइज करेंगे। 1 को क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी। नेक्स्ट 2 को क्या बोलेंगे बेटा? सेकंड, SECOND सेकंड। 3 को क्या बोलेंगे? थर्ड, THIRD थर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ, FOURTH फोर्थ। नेक्स्ट है फिफ्थ, FIFTH फिफ्थ। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ, SIXTH सिक्स्थ, SIXTH सिक्स्थ। नेक्स्ट है सेवन्थ, SEVENTH सेवन्थ। नेक्स्ट है एट्थ, EIGHTH एट्थ। नेक्स्ट है नाइन्थ, NINTH नाइन्थ। फिर नेक्स्ट है टेंथ, TENTH टेंथ। ओके। सो बेटा अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो ये नंबर्स दिए हुए इनके ऑर्डिनल नंबर राइट करनी है हमारा। तो फर्स्ट है 2। 2 को क्या बोलेंगे बेटा हम? सेकंड, SECOND सेकंड।
टू को क्या बोलेंगे हम? सेकंड, SECOND, सेकंड। नेक्स्ट है फोर्थ, FOURTH, फोर्थ, FOURTH, फोर्थ। नेक्स्ट है एट्थ, EIGHTH, एट्थ, EIGHTH, एट्थ। फिर है सिक्स्थ, SIXTH, सिक्स्थ, SIXTH, सिक्स्थ। ओके, सो बेटा लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है मार्च इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। जो ये मार्च है वो ईयर का कौन सा मंथ होता है बेटा? काउंट करके देखेंगे। फर्स्ट हमारा होता है जनवरी, नेक्स्ट फरवरी, और मार्च कौन सा है हमारा? थर्ड मंथ। कौन सा है? थर्ड। तो मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटरडे इज द डैश डे ऑफ वीक। सैटरडे डे का कौन सा, वीक का कौन सा डे होता है? तो बेटा हमारा वीक स्टार्ट होता है मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे हमारा कौन सा डे होता है बेटा? सिक्स्थ डे। सैटरडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक। ओके, सो नेक्स्ट है द पोजिशन ऑफ एन इन ड्राइंग इज। जो ये ड्राइंग वर्ड लिखा हुआ है इसमें एन की क्या पोजीशन है बेटा? हमें देखना है। फर्स्ट है डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। एन की कौन सी पोजीशन हो गई बेटा यहाँ पे? सिक्स्थ पोजीशन। ओके, एन की कौन सी पोजीशन है यहाँ पे? सिक्स्थ पोजीशन। नेक्स्ट है इन मैंगो द थर्ड लेटर इज। जो मैंगो है इसमें थर्ड लेटर कौन सा बेटा? देखो फर्स्ट पे एम है, सेकंड पे ए है, और थर्ड पे क्या है हमारा? एन। तो थर्ड लेटर कौन सा हो गया हमारा? एन। नेक्स्ट है टी इज द डैश लेटर इन टूलिप। टूलिप में टी कौन सा लेटर है बेटा हमारा? फर्स्ट लेटर। कौन सा लेटर है? फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट क्या था? मार्च इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। मार्च कौन सा मंथ है ईयर का? थर्ड मंथ। नेक्स्ट है सैटरडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। जो सैटरडे है वो वीक का कौन सा डे होता है हमारा? सिक्स्थ डे। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ एन इन ड्राइंग। तो एन की कौन सी पोजीशन है ड्राइंग में? सिक्स्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैंगो द थर्ड लेटर इज एन। तो थर्ड लेटर कौन सा है मैंगो में? एन। टी इज द डैश लेटर इन टूलिप। टूलिप में टी कौन सा लेटर है बेटा हमारा? फर्स्ट लेटर है। ओके, सो बेटा आज हम ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट कल करेंगे। तो बेटा आपका HW है, होमवर्क है ऑर्डिनल नंबर्स 1 to 10 इन योर नोटबुक। ओके, आपका HW क्या है बेटा? योर HW इज डू ऑर्डिनल numbers 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 1 to 10 in your notebook. Okay, so thank you. Have a nice day. Hello dear students, how are you? Today I will read chapter 1 living and non-living in science subject. So let's start classes first. Dear students, पहले की वीडियो में हम चैप्टर 1 to 7 आपकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुके हैं। अभी हम आपका चैप्टर 1 से स्टार्टिंग फिर से कर रहे हैं। एग्ज़ाम तक आपके जितने चैप्टर होते हैं उतनी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास, और फिर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको 1 to 7 पेपर के प्रिपरेशन के लिए 1 to 7 लेसन रिवाइज करने हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। बेटा आज हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में रीड करेंगे, उसकी विशेषता के बारे में, और प्राकृतिक और मैन मेड थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हर्ट, काउ, मैन, बॉय, डॉग, बॉल, ग्रास, हैंड, ट्री एंड स्काई। ओके, ये सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनमें वी कैन सी मैनी थिंग्स इन द पिक्चर। अभी हम जो पिक्चर्स देखिए उसमें बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। मैन, काउ, बॉय, ट्री एंड ग्रास आर लिविंग थिंग्स। जो
मनुष्य, जो आदमी था, गाय, लड़का, पेड़ और जो घास थी वो सभी हमारी लिविंग थिंग्स है, जीवित चीज़ें हैं। बॉल, स्काई एंड हट आर नॉन लिविंग थिंग्स, और जो बॉल, आसमान और झोपड़ी है वो सभी हमारी अजीवित चीज़ें हैं। इफ़ वी लुक अराउंड अस वी फाइंड मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अगर जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें बहुत सी जीवित और अजीवित चीज़ें दिखाई देती हैं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है बेटा? लिविंग थिंग्स हैव सम फीचर्स, जीवित चीज़ों में कुछ विशेषताएं होती हैं, दैट मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, जो अजीवित चीज़ों से उन्हें अलग बनाती है। जैसे लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, जीवित चीज़ों को, जो जीवित चीज़ें होती है उन्हें हवा की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। दे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर, वह हवा को बाहर, दे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर, हवा, जो जीवित चीज़ें होती हैं वो सांस अंदर लेती है और बाहर करती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, जीवित चीज़ों को भोजन और पानी की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ती है। ए सीड ग्रोज इनटू ए सैपलिंग विच ग्रो इनटू ए बिगर प्लांट, जो एक सीड होता है वो ग्रो करता है एक सैपलिंग में। सैपलिंग का जो पौधा होता है बेटा वह एक छोटा पौधा होता है, सैपलिंग, जो ग्रो करके बढ़ता हुआ एक बड़ा पौधा बन जाता है, बड़ा प्लांट बन जाता है। जैसे पिक्चर में दिए हुए हैं, छोटे पौधे से बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। ए बेबी ग्रो इनटू ए चाइल्ड, जो एक बेबी है वो ग्रो करके एक चाइल्ड बनता है। एंड ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन अडल्ट, और एक चाइल्ड ग्रो करके एक वयस्क बन जाता है, बच्चा। बेबी होता है छोटा शिशु, वो थोड़ा बड़ा होकर बच्चा बनता है और बच्चे से एक वयस्क बन जाता है। नेक्स्ट इज ए किटन ग्रोज टू बिकम ए कैट, जो किटन होता है बिल्ली का बच्चा, वो ग्रो करके बढ़कर एक बिल्ली बन जाती है। लिविंग थिंग मूव, जीवित चीज़ें मूव करती है, चलती है, हिलती है। पीपल एंड एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, जो लोग और जानवर होते हैं अलग अलग तरीक़ों से चलते हैं। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो पौधे होते हैं बेटा वो प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं घूम सकते, नहीं चल सकते। हाउएवर दे ऑफन मूव देयर पार्ट्स, हालांकि वह अपने जो उनके प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस होती हैं, उनको वो हिला सकते हैं। सम प्लांट्स टर्न टूवर्ड्स लाइट, कुछ जो प्लांट होते हैं वो रोशनी में टर्न करते हैं, मुड़ते हैं। रूट्स मोस्टली ग्रो डाउनवर्ड्स एंड स्टेम मोस्टली ग्रो अपवर्ड, ज़्यादातर बेटा जो जड़ें होती है वो मिट्टी के अंदर होती हैं और जो स्टेम होती है, तना होता है, वो मिट्टी के ऊपर होता है। जिस तरह से पिक्चर में दिया हुआ है, जो स्टेम है वो मिट्टी के नीचे है और ये रूट्स और जो स्टेम है वो ऊपर की साइड है। लिविंग थिंग है बेबीज़ यंग वंस, जो लिविंग जीवित चीज़ें होती हैं उनके छोटे बेबी, छोटे बच्चे भी होते हैं। लिविंग थिंग्स फील, जीवित चीज़ें सांस महसूस कर सकती हैं। वी फील पेन व्हेन वी गेट हर्ट, जब जीवित चीज़ों को चोट लगती है तो उन्हें दर्द महसूस होता है। वी फील हॉट इन समर एंड कोल्ड इन वाटर, हमें सर्दी में सर्दी का महसूस और गर्मी में गर्म का महसूस होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, फूड एंड वाटर, जो अजीवित चीज़ें होती हैं उन्हें हवा, पानी, भोजन की आवश्यकता नहीं होती। दे डू नॉट ग्रो, मूव, फील और हैव बेबीज़, और वह ना बढ़ सकते, ना चल सकते, ना महसूस कर सकते, और ना ही नॉन लिविंग जो अजीवित चीज़ें होती हैं उनके बेबी होते हैं। नाउ वी रीड नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, प्राकृतिक एंड मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड, अजीवित चीज़ें नेचुरल प्राकृतिक भी हो सकती है और मनुष्य के द्वारा बनाई गई भी हो सकती है। अभी देखिए, सन, क्लाउड्स, वाटर एंड स्टोन आर फाउंड इन नेचर, जो सूर्य, बादल, पानी और जो पत्थर है वो प्रकृति द्वारा निर्मित, प्रकृति ने बनाए हुए हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, इन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं या प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में जानते हैं। चेयर्स, टेबल, कार्स, पेन, पेपर, सीजर, बुक्स एंड बैग्स आर मैन मेड थिंग्स, और बाकी जो कुर्सियाँ, मेज़, कार, पेन, पेपर, कैंची, किताबें और जो बैग्स होते हैं वो हमारे सभी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं होती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने चैप्टर रिवाइज किया है।
इसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है राइट एल फॉर लिविंग एंड एन फॉर नॉन लिविंग थिंग। जिन बच्चों ने अभी तक फिल नहीं की है वो फिल करें कि एल से जो भी लिविंग थिंग है उसके सामने आप एल राइट डाउन करेंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग है उसके सामने आप उस बॉक्स में एन नॉन करेंगे। लिविंग थिंग्स बेटा जो सांस ले सकती है, बढ़ सकती है, खाना खाती है, इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी करती है तो वह हमारी लिविंग थिंग होगी। और एंड लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो ऐसी भी चीज़ें वो ना बढ़ सकती है, ना ग्रो करती है, ना मूव करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज सर्कल द ओड वन। इसमें से आपको 3 वर्ड सेम मिलेंगे, एक वर्ड जो अलग होगा उस पर आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट द नेम फॉर लिविंग थिंग एंड फॉर नॉन लिविंग थिंग दैट आर हिडन इन द वर्ड मैजे। इसके अंदर आप लिविंग और नॉन लिविंग के 4 वर्ड्स हैं जो छुपे हुए हैं, इनको आप चेक करें। नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स मैं आपको पहले की वीडियो में करा चुकी हूँ, इनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट इज फिलअप्स रिवाइज करेंगे एंड टिक ऑप्शन। ओके। और क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको पहले की वीडियो में करा चुकी हूँ बेटा, आप पहले की वीडियो में चेकआउट करें। व्हाट आर लिविंग थिंग्स, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स। ये 4 के 4 क्वेश्चन मैं आपके पहले की वीडियो में राइट डाउन करा चुकी हूँ। तो आपको जो एक्सरसाइज है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7 आपको बुक से रिवाइज करनी है, और वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक से रिवाइज करने हैं। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा। आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I teach beka sea in my house. Sea means samundra. Sea is my house. समुद्र मेरा घर है। चैप्टर नंबर 9 है। तो देखो अब क्या है, सम SOME सम, ANIMALS एनिमल्स, LIVE live, IN in, WATER water, LIKE like, IN in, SESC some animals live in water like in sea। कुछ जानवर पानी में रहते हैं। कौन से पानी में? समुद्र के। सी मीन समुद्र। ओके। IN in, OCEAN ओशन, इन ओशन। कुछ जानवर किस में रहते हैं? ओशन। ओशन मीन्स क्या होता है? सागर। IN in, RIVER रिवर, इन रिवर। रिवर मीन्स क्या होता है? नदी, एक्सेट्रा। सम एनिमल्स लिव इन वाटर लाइक इन सी, इन ओशन, इन रिवर एक्सेट्रा। कुछ एनिमल पानी में रहते हैं जैसे कि सागर, समुद्र, सागर और नदी। ओके। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर ओनली। THEY दे, GET गेट, OXYGEN ऑक्सीजन, FROM फ्रॉम, WATER वाटर, ONLY ओनली। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर ओनली, कि उनको कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होता है? पानी से। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। LOO के लुक, AT THE द, PIC TURES पिक्चर्स, AND and, WRITE राइट, THEIR देयर, NAMES नेम्स। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम, कि चित्र की तरफ देखो और उनके नाम लिखो। नंबर फर्स्ट देखो बेटा, इस बॉक्स में ये किस चीज की पिक्चर है? डॉल्फिन, DOLPHIN, DOLPHIN पिन, डॉल्फिन। नंबर 2 है क्रैब, CRAB क्रैब, CRAB क्रैब। नंबर 3 पे है ऑक्टोपस, OCTOPUS, OCTOPUS ऑक्टोपस। नंबर 4 पे है स्टारफिश, STAR स्टार, FISH फिश, STARFISH फिश, स्टार फिश। नंबर 5 पे है व्हेल, WHALE व्हेल, WHALE व्हेल। नंबर 6 पे है इल, EEL, इल। देखो आई विल बी रिपीट अगेन। नंबर फर्स्ट पे है डॉल्फिन, DOLPHIN डॉल्फिन, DOLPHIN डॉल्फिन। नंबर 2 पे है क्रैब, CRAB
क्रैब, CRAB क्रैब। नंबर 3 पे है ओटोपस, OCTOPUS, OCTOPUS, ओटोपस। नंबर 4 पे है स्टार फिश, STAR स्टार FISH फिश, STARS स्टार FISH फिश। WHALE व्हेल, WHALE व्हेल। इल, EEL, EEL, इल। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम बनीज डेयरी, फिश वोली लिव इन वाटर। फिश वोली कहाँ रहती है, पानी में। कहाँ रहती है, पानी में। ओके, देखो बेटा अभी हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 9 बुक में फिल किया था। अब हम कहाँ करेंगे, नोटबुक में। लिखो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नेम, सी इज माई होम, सी इज माई होम, SEACIS इज MY माई, HOME होम, सी इज माई होम। समुद्र मेरा घर है, समुद्र मेरा घर है। नंबर फर्स्ट पे क्या है, डॉल्फिन, डी। नंबर फर्स्ट पे क्या है, डॉल्फिन। नंबर फर्स्ट पे क्या है, डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन। नंबर फर्स्ट पे क्या है, डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन। और नंबर 2 पे क्या है, अब नंबर 2 नंबर पे क्या लिखेंगे बेटा, अब क्रैब, CRAB, क्या लिखेंगे, क्रैब, CRAB, CRAB क्रैब, CRAB क्रैब, CRAB क्रैब। अब नंबर 3 पे है ओटोपस, OCTOPUS, ओटोपस। क्या लिखेंगे, OCTOPUS, 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 ओटोपस। नंबर 4 पे क्या है, स्टार फिश। नंबर 4 पे क्या है, स्टार फिश, STARFISH, स्टार फिश। नंबर 4 पे क्या है, स्टार फिश, STAR स्टार FISH फिश, STARFISH फिश, स्टार फिश। अब है नंबर 5। नंबर 5 पे क्या है, व्हेल, WHALE, व्हेल, WHALE, व्हेल, WHALE, व्हेल। अब है नंबर 6। नंबर 6 में क्या है, इल, EEL, EEL, क्या है, व्हेल। देखो आई विल बी रिपीट अगेन। नंबर फर्स्ट पे क्या है, डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन। नंबर 2 क्रैब, CRAB, क्रैब, CRAB, क्रैब। नंबर 4 पे ओटोपस, OCTOPUS, OCTOPUS, ओटोपस। नंबर 4 स्टारफिश, STAR स्टार FISH फिश, STAR स्टार FISH फिश। नंबर 5 व्हेल, WHALE, व्हेल, WHALE, व्हेल। नंबर 6 इल, EEL, इल। देखो बेटा अभी मैंने क्या करा है, चैप्टर नंबर 9 सी इज माई होम, पहले मैंने आपको बुक में कराया था। तो आप क्या करोगे, पहले इनको सबको नंबर वाइज बुक में फिल करोगे। ओके, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। और फिर उसके बाद अपने नोटबुक में, जीके नोटबुक में क्या लिखोगे, चैप्टर 9 सी इज माई होम, हेडिंग
Number first, dolphin, DOLPHIN, dolphin. Number two, crab, CRAB, crab. Number third, octopus, OCTOPUS, octopus. Number four, starfish, STAR, star, FISH, fish, starfish. Number five पे WHALE, 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 whale. नंबर 6 पे EEL. तो आपको ऐसे, जैसे मैंने अभी नोटबुक में आपको लिखवाया बोर्ड पे, तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे सुंदर सुंदर राइटिंग में. ओके, थैंक यू बेटा. Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी रीडर में पाठ 7 ऊ की मात्रा पढ़ेंगे. बेटा ये छोटा ऊ है और ये छोटे छोटे ऊ की मात्रा का चिन्ह है. ठीक है, जोर से बोलकर पढ़िए. आप सभी को मेरे साथ साथ जोर से बोलकर पढ़ना है. ठीक है. उठ, देखिए ये क्या किसका चित्र है? साबुन का. किसका चित्र है बेटा? साबुन का. स प्लस आ प्लस ब प्लस उ प्लस न, तो क्या बन जाएगा? साबुन. क्या बन जाएगा बेटा? साबुन. ठीक है. देखिए वर्ण के नीचे लगती है छोटे ऊ की मात्रा. कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे, ऐसे लगेगी. अगला चित्र है गुलाब का. ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब, तो क्या बन जाएगा? गुलाब. क्या बन जाएगा बेटा? गुलाब. देखिए ये जो मात्रा है छोटे ऊ की, ये भी वर्ण के नीचे लगी हुई है, तो स्पष्ट है कि छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है. अगला चित्र है ब प्लस उ प्लस ढ प्लस ब प्लस उ प्लस ढी प्लस य प्लस आ, तो क्या बन जाएगा? बुढ़िया. क्या बन जाएगा बेटा? बुढ़िया. ठीक है. अब हम चैप्टर पाठ का पढ़ेंगे. पाठ का नाम है उठ चुलबुल उठ. क्या है पाठ का नाम? उठ चुलबुल उठ. देखिए ध्यान से सुनना है बेटा आपको. पाठ में जितने भी शब्द दिए हुए हैं सब में छोटे ऊ की मात्रा को दर्शाया गया है. हमें ध्यान से देखना है और पढ़ना है. सुन सुन सुन. ठीक है. सुन सुन सुन. जितने भी ये नीचे गुलाबी मात्रा लगी हुई है, किसकी है? छोटे ऊ की मात्रा, और वर्ण के नीचे लगी हुई है. सुन 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 मम्मी की पुकार सुन. देखिए चित्र में ये जो लड़की है सो रही है, इसकी मम्मा इसको उठा रही है. इसकी मम्मी जो है इसको उसको उठा रही है, तो क्या कह रही है? सुन 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 मम्मी की पुकार सुन. उठ चुलबुल उठ. लड़की का नाम क्या है? चुलबुल. ठीक है. उठ चुलबुल उठ. बाग जाकर पुष्प चुन. बाग जाकर पुष्प चुन. पुष्प होता है फूल, इसको पुष्प को बोलते हैं फूल. बाग जाकर पुष्प चुन. सुन 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 मीठा गीत सुन. मम्मी बोल रही है कि सुन 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 मीठा गीत सुन. मम्मी ने दी रजाई. मम्मी ने दी रजाई खुशनुमा सुबह आई. कि मम्मी ने रजाई दी और खुशनुमा सुबह आई. खुशी की जो मीठी सुबह होती है वो आई. अब धूप भी चमक उठी. अब धूप जो है, जब सुबह होगी तो धूप तो निकलेगी. अब धूप भी चमक उठी. उठ अब सुंदर सुबह हुई. कि चुलबुल उठ जाओ, अब धूप भी निकल गई है और अब सुंदर सुबह हो गई है. अब आप उठो. जाकर सुराही ला एक सुंदर गीत गा. और जाकर सुराही लेकर आओ और एक सुंदर गीत गाओ. ठीक है. देखिए बेटा फिर से पढ़ेंगे हम एक बार. सुन 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 मम्मी की पुकार सुन. उठ चुलबुल उठ. बाग जाकर पुष्प चुन. सुन 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 मीठा गीत सुन. मम्मी ने दी रजाई खुशनुमा सुबह आई. अब धूप भी चमक उठी. उठ अब सुंदर सुबह हुई. ठीक है. जाकर सुराही ला एक सुंदर गीत गा. तो ये था बेटा हमारा पाठ. अब हम करेंगे अभ्यास. देखिए बेटा अभ्यास करेंगे हम. रंग भरिए इन शब्द लिखिए. आपको इसमें रंग भरना है और शब्द को पूरा करना है. तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुल. कुल तो हमारा पूरा शब्द बन जाएगा. ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे? दूध दूध, तो हमारा कंप्लीट शब्द बन जाएगा. अब यहाँ पे लिखेंगे हम ऊफ ऊफ. ठीक है. यहाँ लिखेंगे हम मूक. ठीक है. यहाँ हम लिखेंगे
गुल, यहाँ पे हम लिखेंगे सुन, सुन। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट शब्द बन जाएगा और आपको इनमें रंग भरना है। ठीक है, देखिए बेटा, चित्रों की मदद से रिक्त स्थान भरिए। चित्र दिए हुए हैं, उनको देखकर हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए बेटा, ये चित्र किसका है? बिल्ली का है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल्ली। क्या लिखेंगे बेटा? बिल्ली, बिल्ली। और यहाँ चूहा का चित्र है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूहे। बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये चोर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चोर। देखिए बेटा, सबसे पहले हम चित्र देखेंगे और चित्र के द्वारा हम यहाँ पे खालिस्तान की पूर्ति करेंगे। चोर आगे आगे एम पुलिस, ये क्या है? पुलिस, तो पुलिस पीछे पीछे, चोर आगे आगे पुलिस पीछे पीछे। यहाँ पे देखिए बेटा, क्या है? ये ऋषि है। क्या है ये? ऋषि है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऋषि। क्या लिखेंगे बेटा? ऋषि। ऋषि कुटिया में रहता है। यहाँ क्या है? ये कुटिया। ऋषि कुटिया में रहता है। अब अगला चित्र किसका है? शेर का है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेर। क्या लिखेंगे? शेर। शेर कहाँ रहता है? जंगल में, या शेर गुफा में रहता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? गुफा। शेर गुफा में रहता है, गुफा में रहता है। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? चूहा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूहा कुर्सी पर फुर्ती से चढ़ जाता है। यहाँ पे बेटा जाता है आएगा, जाता है। ठीक है, अब वाक्य में लिखे शब्दों में ऊ की मात्रा लगाकर ठीक कीजिए। देखिए, जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें ए की मात्रा नहीं लगी हुई है, तो हमें उस वाक्य को ऊ की मात्रा नहीं लगी हुई है, तो हमें उस वाक्य में ऊ की मात्रा लगाकर और उस वाक्य को ही ठीक करके लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है गुलाब, तो गुलाब की जगह हमें ऊ की मात्रा लगेंगे तो हमारा शब्द सही बन जाएगा गुलाब का पुष्प। तो ऊ की मात्रा लगाएंगे पुष्प। एक पुष्प एक सुंदर, स की जगह हम क्या लिखेंगे? ऊ की मात्रा लगाएंगे सुंदर। अब पै की जगह ऊ की मात्रा लगाएंगे पुष्प है। अब हमारा सही वाक्य बन जाए गुलाब का पुष्प एक सुंदर पुष्प है। ठीक है, गुलाब का पुष्प एक सुंदर पुष्प है। अब ये हमारा जो वाक्य है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए मन्नी कुर्सी पर बैठी है, तो कुर्सी क्या होती है? तो मन्नी की जगह हम क्या लिखेंगे? मुन्नी लिखेंगे, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। कुर्सी की जगह हम कुर्सी लिखेंगे, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, पर बैठी है। अब ये सही वाक्य बन जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही गैम में देखिए मुझे गन 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 गीत सुनना अच्छा लगता है। ये वाक्य ठीक नहीं है क्योंकि इसमें मात्राएं नहीं लगी हुई हैं, तो हमें मुझे की जगह मुझे लिखना है। मुझे गुण, छोटे ऊ की मात्रा गुण, फिर गुण, गुण गुण गीत सुनना अच्छा लगता है। अब ये हमारा वाक्य बिल्कुल ठीक है। अब देखिए चनमन चटकले का बादशाह है, तो हमें चनमन की जगह क्या लिखा है? चुनमुन, चुन मुँह न चुनमुन। चुटकुले का, ठीक है, चुटकुले का बादशाह है। अब बै में देखिए बेटा वे पुल पर गुमसुम ग उ मैं सु मैं खड़े थे। वे पुल पर गुमसुम खड़े थे। तो ऐसे हमें छोटे ऊ की मात्रा लगाकर वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, देखिए बेटा एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ। ये अभ्यास में देखिए आपको रंग भरना है इसमें और शब्द को कंप्लीट भी करना है। देखिए खालिस्तान दिया हुआ है तो इसका हमें शब्द को भी कंप्लीट करना है। कुल, यहाँ क्या लिखेंगे? दूध, यहाँ क्या लिखेंगे? ऊफ, यहाँ पे लिखेंगे मूक, यहाँ पे लिखेंगे गुल और यहाँ पे लिखेंगे सुन। ठीक है, अब यहाँ पे चित्रों की मदद से रिक्त स्थान भरिए। चित्रों की मदद से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले हमें चित्रों को देखना है कि चित्र किस चीज़ का है। तो चित्र है बिल्ली का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। ऐसे ही अगला है चोर आगे आगे एवं पुलिस पीछे पीछे। ऐसे ऋषि कुटिया में रहता है, शेर गुफा में रहता है। अगला चित्र है चूहा कुर्सी पर फुर्ती से चढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए वाक्य में लिखे शब्दों में छोटे ऊ की मात्रा लगाकर ठीक कीजिए।
तो छोटे ऊ की मात्रा हमने बताया था कि छोटे ऊ की मात्रा ऐसे वर्ण के नीचे लगती है। ठीक है, तो देखिए, गुलाब का पुष्प एक सुंदर पुष्प है, मुन्नी कुर्सी पर बैठी है, मुझे गुन 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 गीत सुनना अच्छा लगता है, चुनमुन चुटकुले का बादशाह है, वे पुल पर गुमसुम खड़े थे। तो ऐसे बेटा आपको अपनी ये बुक है, इसमें खाली स्थानों को भरना है और पाठ को अच्छे से पढ़ना है और छोटे ऊ की मात्रा को ध्यानपूर्वक देखकर व अच्छे से पढ़कर अपने अभ्यास में खालिस्तान को बुक में ही भरना है। ओके बेटा, धन्यवाद। Hello dear students, how are you? Today I will read chapter 6 animal and their homes and carries. So let's we start dear student. Classes first. First is a dog lives in a kennel. एक जो कुत्ता होता है वो कैनल में रहता है, कुत्ते का जो घर होता है बेटा उसको बोलते हैं कैनल। ए डॉग बार्क्स, डॉग जो है वो बार्क्स भौंकता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर हाउस फ्रॉम थीव्स, यह जो डॉग होता है बेटा वह हमारे घर की रक्षा करता है, चोरों से हमारी सुरक्षा करता है, चोरों से हमें बचाता है। ए लॉयन लिव्स इन ए डैन। नेक्स्ट इज ए लॉयन लिव्स इन डैन। ए लॉयन रोर्स, जो शेर होता है वो डैन, डैन मीन्स गुफा, गुफा में रहता है। ए लॉयन रोर्स, जो लॉयन है वो दहाड़ता है। लॉयन इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, जो शेर है वो सभी जानवरों का राजा कहलाता है। नेक्स्ट इज ए डक। ए डक लिव इन वाटर, जो डक है वो किस में रहती है बेटा, पानी में रहती है। ए डक क्वैक्स, डक की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं क्वैक्स। द डक्स आर वाटर फॉल्स, जो बतख होती है वो एक जल पक्षी होती है, पानी में रहती है। नेक्स्ट इज ए बर्ड लिव्स इन ए नेस्ट, जो पक्षी है वो किस में रहते हैं, घोंसले में। ए बर्ड चिप्स, जो पक्षी होते हैं और चिप्स, चिप्स मीन चहचहाना, चहचहाते हैं। द बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स, जो बर्ड्स पक्षी होते हैं बेटा वो खाते हैं इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ए काउ, नेक्स्ट इज ए काउ लिव्स इन ए शेड, जो काव है वो रहती है बेटा एक शेड, छाया में, जिसको हम शेड बोलते हैं। ए काव मूज, काव मूज करती है, मूज मीन्स रामना या डकराना, जो काव है वो मूज करती है, रामना या डकराना बोलते हैं मूज को। नेक्स्ट इज इट गिव्स अस मिल्क, और ये हमें दूध देती है। ए हॉर्स, नेक्स्ट इज ए हॉर्स लिव इन ए स्टेबल, जो हॉर्स है वो स्टेबल में रहता है, स्टेबल में अस्तबल। ए हॉर्स नीज, जो हॉर्स है वो नीज करता है, नीज में बेटा हिनहिनाना। इट हेल्प्स अस टू ट्रांसपोर्ट, यह ट्रांसपोर्ट परिवहन में मदद करता है। नेक्स्ट इज एलिफेंट। एन एलिफेंट लिव्स इन ए फॉरेस्ट, जो एक हाथी होता है वह जंगल में रहता है। एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स, जो एलिफेंट्स की साउंड होती है उसको बोलते हैं हम ट्रम्पेट्स। लॉर्ड गणेश हैज़ एलिफेंट फेस, जो लॉर्ड गणेश भगवान गणेश है उनके पास किसका कैसा फेस है उनका, हाथी जैसा। किनका बेटा, लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश का। आप चेक करना, भगवान गणेश का जो फेस है वो हाथी के जैसा है। नेक्स्ट इज ए फ्रॉग लिव्स इन ए पॉन्ड, जो एक मेंढक है वो पॉन्ड में रहता है। ए फ्रॉग क्रॉक्स, जो फ्रॉग की साउंड को बोलते हैं हम क्रॉक्स। ए फ्रॉग लिव एंड लैंड, ए फ्रॉग लिव लैंड ऑल्सो। ओके, जो मेंढक है वो धरती पर भी रहता है। नेक्स्ट इज ए बी लिव्स इन ए बिहाइव, जो एक मधुमक्खी होती है वो किस में रहती है, मधुमक्खी के छत्ते में। ए बीज हम्स, जो बी होती है मधुमक्खी होती है वो हम्स करती है, कैसे, गुनगुनाहट करती है। वी गेट हनी फ्रॉम देम, इनसे हमें, मधुमक्खी से हमें हनी, हनी में शहद, शहद प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज ए स्नेक लिव्स इन ए होल, जो एक स्नेक सांप होता है वो किस में रहता है, होल में, छेद में रहता है। ए स्नेक हिश, जो स्नेक है वो हिश की साउंड है उसकी, किसकी बेटा, सांप की। ए स्नेक क्रैम्प्स ऑन द
ग्राउंड। जो स्नेक होता है बेटा वो ग्राउंड पे क्रैम्प करता है, उसकी ऐंठन जो वो उसके किस तरह से दीवार पर उस पर सॉरी धरती पर चलता है, ऐंठन से, मतलब वो अपने लपेटे लगाते हुए और चलता है धरती पर। ओके, नाउ वी डू सम एक्सरसाइज। फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज ए डॉग लिव इन ए, जो एक डॉग है वो किस में रहता है बेटा? फॉरेस्ट में, पोंड में, स्टेबल में या कैनल में? सो राइट आंसर इज कैनल। सो राइट डाउन कैनल। नेक्स्ट इज ए हॉर्स ब्लैंक। ए हॉर्स ब्लैंक। हॉर्स की साउंड क्या होती है बेटा? रॉर, नीज, चिर्प्स, क्रॉक्स। क्या होती है हॉर्स की साउंड? नीज, हिनहिनाता है। नेक्स्ट इज ए ब्लैंक लीव्स इन ए शेड। शेड में कौन रहता है बेटा? काउ, स्नेक, मंकी या हॉर्स? राइट आंसर इज ए काउ। काउ रहती है किसमें? स्नेक में। नेक्स्ट इज ए ब्लैंक क्वैक्स। क्वैक्स कौन करता है बेटा? मैन, काउ, डक या बर्ड? राइट आंसर इज डक। डक करती है, डक की साउंड होती है क्वैक्स। ओके, नाउ वी डू ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू होता है बेटा सही के लिए, गलत के लिए यूज़ करेंगे हम फॉल्स। ए बी हिसेस, जो मधुमक्खी है उसकी साउंड है हिस। दिस इज रॉन्ग, सो वी राइट डाउन फॉल्स। क्या हम लिखेंगे? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज ए स्नेक हम्स। जो स्नेक है उसकी साउंड हम्स होती है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज स्नेक की साउंड हिस होती है। ओके, सो सेकंड भी हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट इज ए डॉग बार्क्स। जो डॉगी होता है वो बार्क्स करता है, भौंकता है। यस, दिस इज राइट, सो राइट डाउन टी। टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट इज एन एलिफेंट रोर्स। जो हाथी है वो दहाड़ता है। दिस इज रॉन्ग, सो राइट डाउन फॉल्स। नेक्स्ट इज ए लॉयन लिव्स इन ए डेन। एक शेर गुफा में रहता है। यस, दिस इज राइट, सो राइट डाउन ट्रू। नेक्स्ट इज मैचअप। बर्ड किस में रहते हैं बेटा? नेस्ट में, तो सो मैचअप नेस्ट। बी किस में रहती है? बिहाइव में, सो मैच बिहाइव। मंकी ट्री, सो मैच ट्री। डॉग कैंडल, सो मैच कैंडल। लॉयन लिव्स इन डेन, सो मैच डेन। नाउ वी डू सम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज ए काउ लिव। काउ कहाँ रहती है बेटा? शेड में। तो आंसर इसके सामने लिख रही है अभी मैं, आप नोटबुक में राइट डाउन करने शेड, SHED, शेड। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी गेट फ्रॉम बीज। हमें मधुमक्खियों से क्या प्राप्त होता है? हनी, सो राइट डाउन हनी, HONEY, हनी। हनी मीन्स शहद। नेक्स्ट इज व्हाट डू बर्ड्स ईट। जो पक्षी है वो क्या खाते हैं? क्या खाते बेटा? इंसेक्ट, INSECTS, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। सो आंसर इज इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल मेक्स ए रोरिंग साउंड। दहाड़ने वाली साउंड किस एनिमल की होती है बेटा? लोयन की। लोयन दहाड़ता है तो उसकी साउंड, इसलिए राइट डाउन लोयन आंसर। नेक्स्ट इज विच एनिमल नीज। कौन सा एनिमल हिलाता है? हॉर्स। हॉर्स, आंसर इज हॉर्स। नेक्स्ट इज विच एनिमल क्रॉक्स इन द पॉन्ड। जो कौन सा एनिमल होता है जो पॉन्ड में टरटराता है? फ्रॉक्स टरटराता है, फ्रॉग। ओके, FROG, frog. Okay dear students, our chapter reading is complete and our exercise is complete. बेटा पहले की वीडियो में हम चैप्टर 1 to 5 आपको पहले की वीडियोस में क्वेश्चन आंसर और रीडिंग कंप्लीट करा चुके हैं। आई थिंक 2 टाइम्स करा चुकी हूँ मैं। अभी चैप्टर 6 to 10 मैं आपको कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो आपको थोड़ा फास्टली करना है, जल्दी से आपको चैप्टर रीड करना है और आप बुक में ही आंसर फिल कर लें इसके, क्योंकि आंसर इनके 1 वर्ड है। फर्स्ट चूज़ द करेक्ट, ट्रू फॉल्स एंड मैचअप आप बुक में फिल करें और इसके आंसर भी आप इनके सामने ही फिल कर दें और आप इनको साथ साथ लर्न भी करें। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।